आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एरे ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से काम में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एरे ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो हम सेव कर लेते हैं अपना प्रोग्राम एरे ऑब्जेक्ट के नाम से। ठीक है, नॉर्मल एरे तो हमने पढ़ा हुआ था, एरे ऑब्जेक्ट को हम पढ़ लेते हैं। एरे ऑब्जेक्ट डॉट एचटीएमएल नाम से मैंने सेव किया। ठीक है, सिंपल एचटीएमएल में हम इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर स्क्रिप्ट कोड हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, बॉडी के अंदर जब भी प्रोग्राम आप बनाएंगे तो स्क्रिप्ट इस तरीके से रखें। अब इसके अंदर मैं वेट क्या वेरिएबल बनाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक डेटा नाम का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, डेटा नाम का बनाया। यहाँ पर देखो मैं न्यू यूज़ कर रहा हूँ। न्यू क्या है, न्यू यहाँ पर एक कीवर्ड है। न्यू कीवर्ड किस तरीके से काम करता है, तो न्यू कीवर्ड आपका बेसिकली वर्क करता है एक ऑब्जेक्ट बनाने का। ठीक है, किस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बना रहे, तो एरे नाम का एक प्री डिफाइन हमारे पास क्या है, क्लास। प्री डिफाइन मतलब पहले से हमारे सिस्टम के अंदर डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा क्या हो गया हमारे पास, डेटा एक ऑब्जेक्ट हो गया। न्यू क्या हो गया, एक कीवर्ड हो गया जो ऑब्जेक्ट बनाने का काम कर रहा है। एरे क्या है, अपने पास एक क्लास है। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब देखो मैं यहाँ पर डायनेमिक एरे बना रहा हूँ। एरे नॉर्मली क्या होता है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने ट्रेन वाला एग्जांपल दिया था। एक ट्रेन के अंदर अलग अलग बंदे बैठे हुए हैं, जीरो से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मैं आई इक्वस टू ज़ीरो से स्टार्ट किया, आई लेस देन 3 लिखा मैंने, और आई प्लस प्लस मैंने यूज़ किया। ठीक है, अब ये लूप जो मेरे पास बना हुआ है, अब ये लूप किस तरीके से काम करेगा, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक जो मेरे पास डेटा नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पर फंक्शनलिटीज हमारे पास क्या है, एरे की फंक्शनलिटी है कि एरे की तरह काम करवाएगा। तो इसमें जो फंक्शंस है वो एरे के काम करवाने वाले हैं। तो डेटा में मैंने क्या किया, यहाँ पर आई किया और यहाँ पर प्रॉम्प्ट डाल दिया। प्रॉम्प्ट के थ्रू मैं इसमें वैल्यू एंटर कर रहा हूँ, एंटर अ वैल्यू। ठीक है, अब देखो ये क्या काम करेगा, इस चीज़ को समझना थोड़ा सा, ये किस तरीके से काम करेगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो बना हुआ है हमारे पास। जैसे एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपका इस तरीके से होता है, क्लास होती है, फंक्शन होता है। एक क्लास है, उसमें स्टूडेंट है अलग, ये सिंगर है। ठीक है, ये डांसर है। ठीक है, ये पोइटर है, ये क्रिकेटर है, ये फुटबॉलर है। ये इसके फंक्शन है। यहाँ पर गार्ड होगा, तो गार्ड के थ्रू ये बच्चे कहीं बाहर यूज़ होंगे। ठीक है, तो गार्ड यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, मतलब वो फंक्शंस को उठाएगा एक क्लास के अंदर से। ठीक है, तो अभी जो हमने प्रोग्राम बनाया उसके हिसाब से हम देखते हैं। हमने एक डेटा नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, डेटा के अंदर कोई डेटा नहीं है अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो हमारा जैसे लूप चलेगा, जैसे लूप हमारा ज़ीरो के लिए यूज़ हुआ, तो यहाँ पर आई की वैल्यू अगर हम देखें तो ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक डेटा नाम का बना हुआ है, ये कितनी बार चलेगा उस हिसाब से ज़ीरो पे क्या वैल्यू जाएगी, हम खुद से एंट्री करेंगे। पहले हमारा फिक्स था, पहले से एंट्री बना के हम यूज़ करते थे। वन पे क्या होगा, हम फिर वन पे एंट्री करेंगे। टू पे क्या होगा, जैसे जैसे लूप चलेगा वैसे ज़ीरो के लिए चलेगा, फिर वन के लिए चलेगा, और फिर टू के लिए चलेगा। इस टाइप से चलता जाएगा और हम वैल्यू डालते जाएंगे, कैसे, प्रॉम्प्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा इसके थ्रू डेटा जाता जाएगा, ज़ीरो के लिए, वन के लिए, टू के लिए। टू ही चलेगा, तीन से कम तक। नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें, फॉर लूप को हमने डेटा तो एंटर करवा दिया, पर इसको हम प्रिंट भी करवा देते हैं। ठीक है, तो सेम हम इसी को यूज़ कर लेते हैं प्रिंट करवाने के लिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट कैसे करते हैं, सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, यहाँ पर डेटा हमारे पास बना हुआ है, डेटा में मैंने आई यूज़ कर लिया, यहाँ पर ब्रेक यूज़ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखूंगा डेटा के अंदर ब्रेक मैंने यूज़ कर लिया, सेव किया। अब अगर आप रन करेंगे जैसे प्रोग्राम को, तो आपसे पूछेगा पहले क्या डालना है। मैंने लिख दिया रवि डालना है। ठीक है, फिर मैंने डालना है विकास डालना है। ठीक है, मेरे को डालना है प्रिया डालना है। ठीक है, तीनों चीज़ें आपके सामने प्रिंट होगी। तो ये क्या बना, एक डायनेमिक एरे बन गया कि एरे में वैल्यू भी आप खुद से डाल रहे हो। ठीक है, तो ये किसके थ्रू हो रहा है, हमारा एक ऑब्जेक्ट के थ्रू, कि ऑब्जेक्ट को हमें एक एज अ एरे की तरह ट्रीट करवा रहे हैं और वो हमारा काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एक तो छोटा सा एग्जांपल देखा हमने कि एरे को एज अ ऑब्जेक्ट किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक डिजिटल क्लॉक हम बनाएंगे। ठीक है, उसके अंदर इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, डिजिटल क्लॉक बना रहा हूँ यहाँ पे, डिजी क्लॉक, कि आप एक वेबसाइट के अंदर डिजिटल क्लॉक कैसे लगा सकते हो, चला सकते हो, वो एग्जांपल हम इसमें देखेंगे। सिंपली हमने एचटीएमएल बनाया। ठीक है, यहाँ पर स्क्रिप्ट जैसे बनाते थे वो बनाया हमने।
ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने एक वेरिएबल बना दिया डी नाम से, और इसके अंदर वही न्यू कीवर्ड यूज़ कर लिया। और मेरे को ये जो बनाया है इसमें मैंने डेट क्लास यूज़ कर लिया। देखो डेट क्लास प्री डिफाइंड है। ठीक है, इसको प्रिंट करके देखते हैं कि डेट क्लास जो हमारी यूज़ हो रही है ये किस तरीके से काम कर रही है। तो मैंने यहाँ पर डी को प्रिंट करवा दिया। डी क्या है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, न्यू क्या है, न्यू इसको ऑब्जेक्ट बनाने में हेल्प कर रहा है। और डेट क्या है, हमारे पास क्लास है। ठीक है, तो ये डेट नाम की जो क्लास है वो किस पे वर्क करेगी, तो हमारे करंट विंडो में जो टाइमिंग है वो निकाल के दे देगा। देखो इसको रन करते हैं, देखते हैं ये क्या काम करता है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ट्यूसडे आज दिसंबर 24 2019 11:28 जीएमटी फॉर्मेट। ये आपका इंडिया स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम पे आपका कौन सा जोन आपने चूज़ किया हुआ है, तो हमारा इंडिया स्टैंडर्ड का 530 फॉर्मेट होता है। अब ये तो मैंने कहाँ से लिया, डी जैसे हमने एग्जांपल समझा था गार्ड जो होता है उसके बाद कौन कौन से फंक्शन है, उसने सारे फंक्शन निकाल के हमें दे दिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट ने। ठीक है, अब मेरे को इसको कस्टम करना है कि मेरे को क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो मुझे चाहिए ओनली ये टाइम। डिजिटल क्लॉक आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, टाइम कैसे बनाएंगे, तो ठीक है, यहाँ पर हम एक तो ब्रेक कर लेते हैं ताकि जो भी रिजल्ट हो हमारा नेक्स्ट लाइन में आया है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक वेरिएबल बना दिया एच नाम से। ठीक है, डी क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा, मतलब जो गार्ड वाला हमने बेसिक एग्जांपल सीखा था। डी डॉट यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया गेट आर्स। देखो गेट आर्स क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, डी डॉट गेट आर्स। ठीक है, अब इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर मैंने एच यूज़ कर लिया। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ सेपरेट इसने 11 को निकाल के दे दिया हमें। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर एच तो निकाल लिया, मतलब आर्स के लिए निकाल लिया। ऐसे में दूसरा किसको यूज़ कर सकता हूँ, मिनट्स के लिए ठीक है, तो डी क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट, गेट आर्स, इसके गेट मिनट्स। आर्स तो हमने निकाल लिया, मिनट्स इसके क्या है, फंक्शन है, किसके, इस क्लास के फंक्शन है। और ये ऑब्जेक्ट है तो उसने वहाँ से फंक्शन निकाल के दे दिया गेट मिनट्स। ठीक है, इसको भी लगा के देख लेते हैं। ठीक है, ये हमने यूज़ कर लिया, सेव किया हमने, रिफ्रेश किया। देखो 11:30 हो गया। सेकंड्स भी निकाल लेते हैं, चलो ठीक है। तो वेट के अंदर हमने एस यूज़ किया और डी डॉट गेट सेकेंड्स। ठीक है, गेट सेकेंड देखो प्री डिफाइंड है, स्मॉल एम स्मॉल कैपिटल एम कैपिटल एच ये यूज़ हो रहा है। तो आपका ये हमेशा ऐसे होगा, स्मॉल एस नहीं ले सकते आप। ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शन है एस। ठीक है, अब एस को भी हम कर लेते हैं यूज़ एस। अब ठीक है, हमने यहाँ पर इसको प्रिंट कर लिया। अब देखेंगे 11:31। अब देखो यहाँ पर हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा जब भी टाइम देखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये ऑटोमेटिक है ना रिफ्रेश होने लग जाए। तो देखो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑटोमेटिक रिफ्रेश होने लग जाए तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा मेटा। ठीक है, और एच टी टी पी इक्वलेंट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रिफ्रेश, और यहाँ पर कंटेंट यूज़ करेंगे कंटेंट 1। हर एक सेकंड के अंदर ये अपने आप को रिफ्रेश करेगा इस कोड की वजह से। मेटा का बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है वेबसाइट के अंदर। आप देखोगे डिजिटल क्लॉक आपकी तैयार हो गई, चल रही है आपकी वेबसाइट। इसके अंदर आप टाइमिंग भी दे सकते हैं।